कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई करने से। बड़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मुझे, बहुत पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा ही नहीं कभी। बड़े पढ़े लिखे, नॉलेजेबल, लॉर्ड दिस यूनिवर्सिटी एंड दैट इज, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम देयर। फिर मैं उनसे कोई छोटा सा सवाल कहीं से कर लेता हूँ, कहते ये कभी देखा था? है नहीं, ये तो नहीं देखा। तुम अपने आप को बहुत, तुम ध्यान नहीं करते, तुम दीनहीन हो। ध्यान करो, अपने दिमाग को जिंदा करो। तुम्हारी क्षमता धरती से आसमान तक पहुंचने की है। ये जो नौजवान क्रांति मैंने शुरू की, मैंने क्या, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मेरे गुरु लोग हैं, उन सबका आशीर्वाद है इस क्रांति के पीछे, और सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं, सब भगवान की महिमा है। उसके पीछे ताकत कहां से है? वो संतों की, वो सूफियों की, वो औलियाओं की। बाल समय रवि भक्ष लियो। तुमने अपनी रवि को भक्ष रखा है, तुमने अपने ज्ञान को भक्ष, और तुम ज्ञान समझते हो ये किताबों को, वो तो स्मृति है। रिमेंबरेंस, रिमेंबरेंस इज नॉट नॉलेज। A body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless external force is applied on it. ये तो रिमेंबरेंस है, ये नॉलेज नहीं है। इस दुनिया में 98% लोग स्मृति को ज्ञान समझते हैं। कुरान रट लिया, सोचते मुझे ज्ञान हो गया, नहीं। गीता रट ली, समझते मुझे ज्ञान हो गया, बिल्कुल नहीं। वो रिमेंबरेंस है। इसीलिए तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वो करता हूं, रिमेंबरेंस उनके पास है, रिमेंबरेंस। इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्रांति नहीं कर पा रहे। वो कुछ लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभावित तो हमारे देश में लोग, यहां राखी सावंत से भी है। लोगों का क्या है, या तो लोग प्रभाव में है या अभाव में है। भाव में होना बहुत जरूरी है। तीन ही तरह के लोग दुनिया में है, या तो प्रभाव में है, प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपके प्रति जो उनका लगाव वो खत्म हो जाएगा, या तो वो अभाव में है, आपसे कोई अटैचमेंट ही नहीं, आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। जो भाव में है, इसीलिए लोग सूफियों को बड़ा प्यार करते हैं, संतों को बड़ा प्यार करते हैं, उनसे कुछ मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको मैं क्यों कहता हूं, आपको मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं ध्यान करो, योगा करो, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत महान देश में पैदा हुए, आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है, आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है, सोक्रेट्स की जरूरत है, जो आपके दिमाग को जिंदा कर दे। 3 वर्डों से खेलने की जरूरत है, वाई, हाउ एंड व्हाट। जो दिमाग वाई, हाउ एंड व्हाट को नहीं यूज करता, वो दिमाग मरा हुआ है। हमारे गांव से कुछ लोग आए थे, बोले कुतुब मीनार देखने आएंगे। मैंने क्या देखोगे? बोले चलो दिखाओ तो मैं ले गया दिखाने, तो खड़े देख रहे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या बात देख रहा हूं। अबे मैंने कुछ देखने के बाद कुछ सवाल मन में नहीं आ रहे? क्या नहीं देख रहा हूं, ऐसे देख रहे। अब जिंदा दिमाग होता तो पहला सवाल यही आता कि बनवाया किसने, क्यों बनवाया, कौन सी स्टाइल है, कौन सी शैली है। थोड़ा और क्यूरियोसिटी होती तो ईयर भी पता कर लेते। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आज जो हमारे देश में पढ़े लिखे, वो कंपल्शन में पढ़े लिखे, कंपल्शन, नॉट क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो परेशान है कि पढ़ ले और नौकरी लग जाए बस। उनको पता नहीं कि नॉलेज कितनी बड़ी ताकत है। जिनको भी नॉलेज हुई, उन्होंने नौकरियां नहीं की, उन्होंने गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी की बात को कभी बर्दाश्त। इतनी बड़ी ताकत है। बुद्ध को कौन सी नौकरी दोगे तुम? महावीर को कौन सी नौकरी दोगे? सुनेंगे नहीं किसी की वो।